ये है दिल्ली दर्पण। सामान जैसे डंडे वगैरह ये सरिया वगैरह हमने उनके हाथों में देखा। उनसे 50-50 हजार रुपये, 80-80 हजार रुपये ऐसे करके मांगे। हाथ लगाया गया उनकी तरफ से। और लेडीजों के साथ भी इतना बुरा, लेडीजों के कपड़े पकड़े गए हैं। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। कल दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में हंगामे और तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आपने देखी वो बहुत भयावह थी। सरेआम यहाँ के जितने भी नर्सिंग अर्दली स्टाफ है, जो हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं, ठेके पे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे 50-50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की गई। न देने पर कंपनी के बाउंसर आते हैं और उनके साथ मार पिटाई होती है और जम करके बवाल होता है, मामला पुलिस तक भी पहुंचता है। अब पूरे दिन हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त रही, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, कई लोगों को चोट भी आई, लेकिन इस सब पर कार्रवाई क्या हो रही है? हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि हमने पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस कहती है कि हमें शिकायत दी नहीं है। और एक शिकायत यहाँ जो कर्मचारी हैं जिनके साथ मार पिटाई हुई है, तमाम ये एप्लीकेशन मेरे हाथ में है, जिनमें लगभग 20-25 लोगों के 35 लोगों के सिग्नेचर हैं। लगातार पुलिस थाने के कंप्लेंट देने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकी शिकायत लेने तक को तैयार नहीं है। इन्होंने हमें कॉल किया, हम हॉस्पिटल में पहुंचे। तमाम मैं दिखाऊंगा, बड़ी संख्या में यहाँ पे जितने भी जो कर्मचारी हैं जो ठेके पे काम कर रहे हैं वो है। मेरे साथ वो शख्स है। भाई साहब, ये चोट आपको कैसे लगी थी? कल ये मेरा सिलेंडर मारा था किसी ने, उन्हों के साथ वालों ने। अच्छा, जी सर। तो अब क्या हुआ? शिकायत तेरी है? नहीं, मैं कल गया था एफआईआर करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने एफआईआर करी नहीं। हो गया, देखो हम तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं, लेकिन मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि मैं तो हम तुम्हें निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन उन्होंने आज फिर वही करा जो कल करा था ना। बहुत आपने 60-70 बंदे लाके खड़े कर दिए, और आज सुबह भी वही हुआ। 60-70 बंदे यहाँ खड़े हुए थे, और कल भी इवनिंग ड्यूटी में आए हैं उनके बंदे, और आज भी आए हुए थे। लेकिन आज उन्होंने ड्यूटी नहीं, आज भी लड़ाई की उसमें आए थे वो, और अपने साथ सामान भी लेके आए थे। सामान क्या? सामान जैसे डंडे वगैरह ये सरिया वगैरह हमने उनके हाथों में देखा है। आप देखिए, इनका आरोप है कि उनके हाथों में डंडे, सरिये ये सब थे। बाउंसर कल साथ में आए, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि बाउंसर किस कैपेसिटी में आए थे। क्या इस तरह बाहर के किसी भी निजी कंपनी को हॉस्पिटल में अपने निजी तौर पर बाउंसर लाने की अनुमति है इनके साथ? आज आप ड्यूटी पे गए थे, तो आज क्या क्या हुआ था? आज भी लेडीज आई थी बहुत सारी, और बस कल की तरह वही है। इनका तो यही महीने हर साल का यही हो गया है कि बस 50,000 दो। साल भी छोड़ो, 11 महीने बीतने को होते नहीं है, बस पैसे मांगने शुरू। अगर कोई पैसे देगा तो ठीक है, वरना फिर जाओ। अच्छा, यही होता है। ड्यूटी पे से हट आप कब से काम कर रहे हो यहाँ? मेरे को 7 साल हो गए यहाँ से। 7 साल से। तो 7 साल में आपने कितनी बार पैसे दिए? मैं हर साल देते हैं, हर 11 महीने पे, साल भी नहीं बीतते। तो जैसे कोई नई कंपनी आती है, पैसे देने पड़ते हैं? मांगते हैं 20,000, और 20% से जो हटाने की बोलते हैं उनसे 50-50 हजार रुपये, 80-80 हजार रुपये ऐसे करके मांगते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप कब से हैं यहाँ? मेरे को 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए। और कोई पुराना है यहाँ पर रहने वाला? हाँ, कितने साल से आप? सर 2015 से। अच्छा, 2015 यानी हाँ जी सर। 10 साल हो गए लगभग। जी सर। तो अब हर बार ऐसे ही होता है? हाँ जी सर, हर बार ऐसे ही होता है हमारे साथ। पर लेकिन कोई देता है, कोई नहीं देता है, और जो नहीं देता है उसको हटा दिया जाता है यहाँ से, और जो देता है तो फिर उसके साथ वैसा हर 11 महीने में टेंडर चेंज होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। ये बोलते हैं नहीं 2 साल का है, लेकिन नहीं, 11 महीने पे कभी 2 महीने बढ़ जाता है, 11 महीने के बाद मतलब 13 महीने हो जाता है, 15 महीने, बस इतना। पर लेकिन चेंज देना पड़ता है जरूर हमें। इस बार जो कंपनी आई है वो क्या मतलब ज्यादा दादागिरी कर रही है? सर ये तो बहुत ज्यादा सर, ये तो हमारे तो बहुतों की चोट लगी है। बहुत साल हो गए सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जैसे ये टेंडर वाले ने जितनी बदतमीजी से मतलब गैस सिलेंडर किया है, सर टेंडर आता है, पर इस तरीके से बदतमीजी नहीं जिस तरीके से अब की हुई है। इतनी कोविड में कहाँ थे हम, तो इनसे ये सिलेंडर सब कुछ, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ फूटा, बहुत गंदा था। इस
जो भी टेंडर वाला है बहुत गंदे वाला, लेडीजों पे हाथ उठा दिया। बताओ, एमएसएम से कल मिलने गए थे तो एमएसएम से बात हुई थी, उन्होंने बोला टेंडर वाला अपनी मनमानी ऐसे कैसे कर सकता है ना। वो हमसे मिलने आया, उसको एक दिन पहले शनिवार को एमएसएम ने बुलाया था, वो भाग के यहाँ से चला गया था ऑफिस बंद करके। तो अगले दिन वो इतनी संख्या में लोगों को ले आया, बाउंसरों को ले आया, पहले लेडीजों पे हमला किया, प्राइवेट पार्टों पर हाथ लगाया गया उनकी तरफ से। जब जाके हमने थोड़ा उनका बीच बचाव किया, उनकी तरफ से पहले हमला किया गया। हम बीच बचाव नहीं करते, उन लेडीजों का क्या होता, ये तो मार देते लेडीजों को। एम्स मैम तक ये बात पहुंची, आज भी मैडम आई है ऊपर, मैम ने उनको कंपनी वालों को बुला रखा है। चीज तो यही हो रही है कि कंप्लेंट को क्या बुला रखा, सीधा सीधा पुलिस कंप्लेंट करो, ये तो पुलिस कंप्लेंट हो गई है इस तरह की। हाँ, पुलिस कंप्लेंट के लिए भी हम भी गए थे उस चीज के लिए, हाँ। लड़के का हाथ टूटा, सब चीज के लिए गए, और उसमें ने कार्रवाई नहीं करी ना। वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ पे रोक के रखा, घुमाए जा रही है उस चीज को, वो चीज नहीं हो रही ना। ये पुलिस वाली की तरफ से चीज हो ही नहीं रही है। ये पुलिस तो ये कह रही है कि मेरे पास कंप्लेंट ही नहीं आ रही है। गए हम, ये लड़का गया है, कल भी गए हैं, आज भी गए हैं, आज भी 2-3 बार गए हैं, वो समाधान नहीं हो रहा ना उस चीज का। बाकी हॉस्पिटल प्रशासन हमारे साथ है इस चीज को लेके। लेकिन ये कैसा साथ हुआ कि जो आपके साथ मारपीट आई हुई, जाती हुई, पैसे मांगे जा रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये कैसा साथ हो गया? एमएस मैडम ने ये बात बोली थी कि ये चीज हमें हमारी जानकारी में नहीं थी कि आपकी तरफ से ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये चीज हमारी जानकारी में आई है तो हम इस चीज के लिए मीटिंग बैठा रहे हैं, और वो 2 बजे आज मीटिंग भी उस चीज की अभी तक चल रही है ऊपर। ये चीज हो रही है अभी इस चीज के लिए कि टेंडर कैंसिल करने की ही बात हो रही है। हम चाहते हैं कि टेंडर कैंसिल ही हो जाए, सब लोग यही चाहते हैं। हमारे स्टाफ में एक शाहरुख नाम का लड़का था, उसको ये सब चीजें देख के उसको अटैक पड़ गया, उससे 50,000 मांगे गए थे, उस लड़के को अटैक पड़ गया, वो आईसीयू में एडमिट है, टेंशन में है। और ये तो अपने घर में इकलौता है, ये लड़का अपने घर में अकेला घर में इकलौता है, और इस लड़के के हाथ पे चोट लगी हुई है। सोचो अगर इसके सर में लगा होता सिलेंडर तो इस लड़के का क्या हाल होता। और लेडीजों के साथ भी इतना बुरा, लेडीजों के कपड़े पकड़े गए हैं, सिंगल मदर है हम लोगों में से, कुछ हुआ है हम लोगों के साथ। ये सब चीजें हम यहाँ पे थाने में आके बताएंगे कि हमारे कपड़े फाड़े गए, हमारे कपड़े ऐसे करे गए, हमें छेड़ रहे थे वो लोग। यहाँ तक कि सर पे चोट तक खाली हेलमेट लग गया, और क्या चाहिए? हमारा स्टाफ का हमारे एक स्टाफ में पहले भी मर चुका है एक लड़का, टीकम नाम था, और उसके साथ भी कुछ भी नहीं हुआ, उसे कोई इंसाफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना उसके घर वालों को कुछ मिला, ना उस लड़के के साथ कुछ करा इन्होंने, वो यहीं पे उसने दम तोड़ दिया। अब एक हमारा आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? हॉस्पिटल वाले अपने ऊपर लेंगे, कंपनी वाले लेंगे, या हम लोग अपने ऊपर लें? इतना सब कुछ होने के बावजूद कल जब बोला कि नहीं आएंगे, फिर आज कैसे आ गए ये सारे के सारे बाउंसर के साथ आए हैं। जब हमें बोला गया था, दिलासा दिया गया था कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, आप ही लोग रहोगे, आप ही लोग काम करोगे। काम हम लोग कर रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, पर ये दोबारा इन लोगों का आने का क्या मतलब है? ये सारे अन्नू फिर दोबारा से क्यों आए? चलिए, हमारी भी हॉस्पिटल प्रशासन से बात हुई, जो एमएस हैं यहाँ की, डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, उन्होंने ये कहा था कि इनको शोकॉज नोटिस दिया गया है, उस शोकॉज नोटिस का जवाब इनसे मांगा जाएगा, फिर उसके बाद उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए या उसका टेंडर रद्द किया जाए, नहीं किया जाए, इस पर फैसला होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि इतनी मारपिटाई, इतनी गुंडागर्दी होने के बाद जो एक कार्रवाई पुलिस की तरफ से करनी चाहिए थी, पुलिस को जो शिकायत करनी चाहिए थी, वो अस्पताल प्रशासन वो कार्रवाई करवाने से क्यों कतरा रहा है, क्यों पुलिस को कंप्लेंट देने से कतरा है? हालांकि हमें ये कह रही हैं एमएस साहिबा कि पुलिस में कंप्लेंट दे दी गई है, अब पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं आई। तो क्या मतलब ये माना जाए कि ये पूरी की पूरी तिगड़ी है जो ठेकेदार कंपनी, पुलिस और अस्पताल प्रशासन, ये सारे इस मामले को दबाने में लगी है? क्या इस करप्शन में इन सभी लोगों का समान रूप से हाथ है? क्योंकि इतने 15-15, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, और हर बार जब भी कोई नई कंपनी आती है, नया टेंडर जारी होता है, इन्हें हर बार रिश्वत देनी पड़ती है। जबकि नियम ये है, जो हमारी जानकारी में आया, कि जब भी कोई नई कंपनी आती है, टेंडर लेती है, वो 80% पुराने कर्मचारियों को ही भर्ती करेगी, और 20% जो कर्मचारी हैं वो नए वो ला सकती है। तो जिनके पास इतना अनुभव है, 15-15, 20 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, फिर इस तरह से दूसरे स्टाफ लगाने का तो क्या समझ में आता है? और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इनसे 50-50 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की ईमानदार सरकार, कट्टर ईमानदार सरकार, वो कर क्या रही है? क्या उस पर कोई अंकुश है? दीपचंद बंधु हॉस्पिटल तो एक वानगी मात्र है। आप जिस किसी हॉस्पिटल में जाएंगे दिल्ली सरकार के, वहाँ आपको तमाम ये जितने भी एनओज हैं, अर्दली हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ है, खून पसीने के साथ बहा करके अपना काम कर रहे हैं। कोविड के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने काम किया, लेकिन इन्हीं का शोषण हो रहा है। आप समझिए कि इनको 15-15 कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? सर 15,563 रुपए। 15-15 हज़ार रुपए
इनको तनख्वाह मिलती है और 15-15, 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार रुपए इनको अगर हर साल देने पड़े तो समझिए कि इनके हाथ में आएगा क्या। इतना भयानक शोषण उस सरकार के काल में हो रहा है जो वो कहती है कि हम निचले तबके के गरीबों के हिमायती हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली पानी ये सब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सवाल प्रशासन पर भी उठता है, पुलिस पर भी उठता है और सवाल सरकार पर भी उठता है कि इतनी भारी अनदेखी आखिर होने वो कैसे दे रही है। हम कोशिश करेंगे, इस मुद्दे पर हम लगातार बने रहेंगे। अभी इनका ये कहना है कि पुलिस शिकायत नहीं ले रही है। हम खुद थाने चल करके देखते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। ये मेरे हाथ में जो कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट को वो कल से लिए घूम रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे ये कंप्लेंट देने की और इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो नई कंपनी आई है वो इतनी दादागिरी कर रही है, इतनी गुंडागर्दी कर रही है कि बाउंसर लेकर के आती है, मार पिटाई होती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो समझिए कि अगर वो लगातार चल रहा होता है तो फिर आने वाले टाइम में हालात क्या होंगे। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे एमएस से भी बात करने की, पुलिस अधिकारियों से भी बात करने की कि नई कंपनी पुरानी कंपनी का झगड़ा जो वो अपनी जगह है, इनके साथ जो लड़ाई हुई, जो इनको नुकसान हुआ, जो इनको चोट आई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है। क्यों ये समझौते की कोशिशें हो रही हैं। क्या इस करप्शन में सबका मिलीभगत है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें